स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। तो जैसा कि हमने दिन के वीडियो में बात की थी कि आज शाम को पटवार परीक्षा का परिणाम जारी होगा, तो पटवार परीक्षा का परिणाम आज शाम को 6:30 बजे जारी हो चुका है। और जैसा कि हमने बात की थी कि लगभग 10,000 विद्यार्थी पास किए जाएंगे, तो बोर्ड के द्वारा बहुत ही अच्छा किया गया है कि 11,000 विद्यार्थी पास हुए हैं। 11,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पास किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन जो कट ऑफ रही है वो बहुत ही ज़्यादा गई है। तो जैसा कि हमने बात किया था, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ हमने बताई थी 215 तक रह सकती है, लेकिन इस बार कट ऑफ 220 रही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ाए गए हैं, लगभग 5 से 10 नंबरों की वृद्धि की गई है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही 11,000 विद्यार्थी पास किए गए हैं, यानी कि लगभग दुगने विद्यार्थी पास किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जब रिज़ल्ट जारी हो चुका है, इस रिज़ल्ट में आपको रोल नंबर बताए गए हैं और कट ऑफ मार्क्स बताए गई हैं कि कितनी रही है। अब प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने रोल नंबर पता करने हैं कि उनके नंबर पता करने हैं कि उनके कितने नंबर आए हैं, यानी कि उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं पटवार परीक्षा परिणाम में। साथ ही इस लिस्ट के अंत में बोर्ड के द्वारा कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ दी गई है जो आपको ध्यान से पढ़नी है, वो है की फैक्टर। की फैक्टर कैसे निकालना है, प्रत्येक सेक्शन के लिए की फैक्टर निकालना है, जिससे कि आप अपने अंक प्राप्त कर सकेंगे, पता कर सकेंगे कि कितने अंक आ रहे हैं आपके किस सेक्शन में, और उसके हिसाब से आप अपना टोटल अंक भी पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो की फैक्टर आप किस प्रकार निकालेंगे। तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है, और जो प्रोसेस आपको बताई जा रही है वो आपको उसी समय अपनी कॉपी में कर लेनी है, और आप अपने अंक प्राप्त कर लेंगे ये कितने अंक हैं। तो हमने इस जो है वीडियो में बात की है, जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है उसमें आपको की फैक्टर कैसे निकालना है, तो वो हम बात करेंगे, और आप अपनी अपनी शिफ्ट के अनुसार भी की फैक्टर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार की एक टेबल बना लेनी है। इस टेबल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, जो कि 5 सेक्शन में बटे हुए थे। एक था जीएस का सेक्शन, जीके, हिंदी एंड इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स और कंप्यूटर। जीएस में टोटल 38 क्वेश्चन थे, जीके में 30 क्वेश्चन थे, हिंदी एंड इंग्लिश में 22 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड मैथ्स में 45 क्वेश्चन और कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये लिस्ट बनानी है कि जो राइट क्वेश्चन आपके कितने रहे। जीएस में राइट क्वेश्चन आपके कितने थे, मान लीजिए 38 में से आपने 25 क्वेश्चन राइट किए थे, 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और 1 क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है, बाकी क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे। जीके में आपने 20 क्वेश्चन सही किए, 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, और कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है बोर्ड के द्वारा। इस प्रकार की आपको एक लिस्ट बना लेनी है, जिससे कि आप आसानी से निकाल पाएंगे की फैक्टर। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जैसा कि हमने शुरू से ही बात की है, अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो वहाँ पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। सही क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और गलत क्वेश्चन पर आपको 2/3 नंबर कट जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सही क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलने वाले थे, और गलत क्वेश्चन पर आपको 2/3 नंबर कटने वाला था। अब आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं, वहाँ पर आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो 2 नंबर है, जो हमने पहले भी बात की थी। तो जिस भी सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन अगर डिलीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आपको की फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार का की फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है जिस भी सेक्शन में आपके क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। तो जो शिफ्ट 1 वाले हैं, जो जिनका सबसे पहला शिफ्ट था, उनको सिर्फ जीएस का और रीजनिंग एंड मैथ्स का ही की फैक्टर निकालना है। अब ये की फैक्टर आपको कैसे निकालना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सभी के की फैक्टर निकाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीके में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ, तो 2 नंबर है। हिंदी एंड इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर है। कंप्यूटर में भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर के बराबर है, जो कि शुरू से ही बात चल रही थी जब से पटवारी का जो है नोटिफिकेशन आया था। अब हमने जीएस के लिए और रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए की फैक्टर निकाला है। तो आप सभी जानते हैं कि शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स, आपका पेपर कितने नंबर का रह गया जब 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए। तो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, यानी कि 6 नंबर कम हो गए, तो 294 नंबर का आपका पेपर रहा शिफ्ट 1 वालों के लिए। वैसे तो सभी शिफ्टों में लगभग 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो 294 नंबर रहे आपके जो है शिफ्ट 1 के पेपर के। क्वेश्चन कितने रहे, तो 147 रहे, क्योंकि 150 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो 147 नंबर रहे। अब जीएस में कितने क्वेश्चन आ रहे थे, तो 150 में से 38 क्वेश्चन थे जीएस के, यानी कि 150 में से 38 क्वेश्चन जीएस सब्जेक्ट के थे।
एक क्वेश्चन जीएस का डिलीट हुआ तो कितने क्वेश्चन रह गए? 37। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है। टोटल नंबर कितने का पेपर था बटे में कितने क्वेश्चन थे इनटू कितने क्वेश्चन जो थे उस सब्जेक्ट के थे 38 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रह गए बाद में जब एक क्वेश्चन डिलीट हो गया तो 37। तो यहाँ से हमने की फैक्टर देखा है तो की फैक्टर आ रहा है 2.054054। ये की फैक्टर है जीएस के लिए, शिफ्ट 1 के लिए। इसी प्रकार रीजनिंग एंड मैथ्स का हमने निकाला, 294 नंबर का पेपर था आपका, 147 क्वेश्चन थे क्योंकि 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, इनटू रीजनिंग एंड मैथ्स में आपके 45 क्वेश्चन हैं, इस सब्जेक्ट में आपके 45 क्वेश्चन आए थे 150 में से। और अब कितने क्वेश्चन बच गए आपके? तो 43 क्वेश्चन आपके बच गए थे, यानी कि 43 क्वेश्चन आपके सही हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो इसका की फैक्टर आया 2.09023। तो वे सभी विद्यार्थी ध्यान रखिए जिनकी भी शिफ्ट में जीएस का एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है और रीजनिंग एंड मैथ्स के अगर उनके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो उनके की फैक्टर बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उस हिसाब से उस सेक्शन का जो है एक क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिलीट हो गया है इस कारण से एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 2.054054 रह गए थे। तो इस प्रकार से आपने हर सेक्शन में एक एक क्वेश्चन की जो है की फैक्टर निकाल लिया है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, जो फॉर्मूला दिया गया है टोटल नंबर प्राप्त करने का, उसमें आपको याद रखना है जितने भी आपके राइट क्वेश्चन है उसको आपको इससे गुणा कर देना है, माइनस जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको आपको इससे गुणा करके 3 का भाग लगा देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू जो है उसका 3 बटा भाग है अगर गलत होता है तो ये आपके की फैक्टर निकल के आ चुके हैं। अब आपको प्रत्येक सेक्शन के राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन को इसके साथ जो है सॉल्व करना है, उसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं आपको उसको टोटल कर लेना है। तो ये जो की फैक्टर है ये शिफ्ट 1 वालों के लिए है और बिल्कुल सही है और आपको इस हिसाब से अपने नंबर प्राप्त कर लेने हैं। तो इस हिसाब से आप अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं। वो जो नंबर आपके आ रहे हैं वो बिना नॉर्मलाइजेशन के हैं। अगर आपके मान लीजिए इससे किसी के 216 नंबर आ रहे हैं शिफ्ट 1 में जनरल कैटेगरी में, लेकिन उसका जो है 220 नंबर का गया है, तो यानी कि वो पास कैसे हुआ? तो उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसके पश्चात वो जो है पास हुआ है। तो इस प्रकार से आप की फैक्टर निकाल सकते हैं। तो वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक अपने नंबर नहीं निकाले हैं वो इस हिसाब से इसका यूज़ करके जो है अपने नंबर निकाल सकते हैं। की फैक्टर आपको निकाल लेने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, जो सही क्वेश्चन है उसको इससे गुणा करना है, जितने क्वेश्चन आपके गलत हैं उसको आपको इससे गुणा करके 3 का भाग लगाना है और फिर माइनस कर देना है सही में से गलत का। पहले हम जैसे कि आपकी आंसर की आई थी तो उस समय आपने क्या किया था, आपके जितने सही थे उसको 2 से गुणा किया और जितने गलत थे उसको 2/3 से गुणा किया। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, जितने सही है उनको 2 से गुणा करना है, जिनका की फैक्टर 2 है, और जितने गलत है उसको 2/3 से गुणा करना है और माइनस कर देना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप सभी विद्यार्थियों को जो अपने फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपने नंबर निकाल सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।